बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आप मौजूद हैं डॉक्टर यासीन रास उर्दू एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब से सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है दहलीज़, उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अजीज तलबा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हम न सिर्फ सबक की इबारत पढ़ेंगे बल्कि अहम नुकात की वजाहत के साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। तो अजीज तलबा ये आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अहमद अली का घर, ये सीन नंबर 15 है अजीज तलबा, और अहमद अली का घर है। अहमद अली आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। सब लोग उसकी तरफ खुश नज़रों से देख रहे हैं। अहमद अली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और सारे लोग जो हैं वो खुश नज़रों से उसकी तरफ जो है वो देखते हैं। फ़कीर हुसैन ज़रा आहिस्ता, डॉक्टर साहब ने 50 कदम चलने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तेज़ गाम की तरह चलना यानी तेज़ रफ्तार चलना, बल्कि डॉक्टर ने तो कहा था कि 50 कदम जो है वो चलना है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। सब हंसते हैं। अहमद अली, आज मैं इतना खुश हूँ कि जी चाहता है पैदल सारी दुनिया में घूम जाऊँ। नीलम शरारत आमेज अंदाज में यानी शरारती अंदाज में नीलम कहती है, मगर कराची से आगे तो समंदर शुरू हो जाता है अबू। सलमा जो है मोहब्बत से बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो तुम। बदतमीज़ यानी नाशाइस्ता। अख्तर, जी बिल्कुल। नीलम, आप तो मत बोला करें बीच में, आप तो दरमियान में ना बोला करें। अहमद अली, क्यों नहीं बोलेगा ये, बल्कि हम तो ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं, हम तो ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि तुम इसके सामने बोल ही ना सको। क्यों सलमा? सलमा, ये फिर भी बाज नहीं आएगा। यानी कि वो कहते हैं कि हम तो ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं कि तुम उनके सामने बात ही ना करो, बल्कि यानी कि वो उनकी आपस में शादी करवाने का जो है वो सोच रहे हैं। अहमद अली, क्यों? माँ से कुछ इनहेरिट किया उसने? अहमद अली, क्यों? माँ से कुछ नहीं इनहेरिट किया उसने, यानी विरासत में उसे माँ से कुछ नहीं मिला जो है वो तहजीब, शाइस्तगी वगैरह वगैरह। सलमा, क्या? अहमद अली, मेरा मतलब था तुमसे कुछ नहीं सीखा इसने। सलमा, अच्छा। फ़कीर हुसैन, क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो? इधर आओ बेटी, तुम मेरे पास आओ। नीलम हैरत से सबकी तरफ देखती है, एकदम उनका मतलब समझकर शर्माती है, अंदर की तरफ भाग जाती है। सब हंस पड़ते हैं। अहमद अली, मेरा ख्याल है भाई फ़कीर हुसैन, अब जब कि अल्लाह ने हम सब पर मेहरबानी कर दी है तो मैं तुमसे भी कुछ मांग ही लूँ। फ़कीर हुसैन मुस्कुराते हुए, जो मांगना हो सीधी तरह मांगना, चक्कर ना देना पहले की तरह, यानी फरेब या धोखा पहले की तरह मुझे ना देना। जो भी मांगना हो वो सीधी तरह जो है वो मांग लेना। अहमद अली, नहीं फ़कीर हुसैन, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं, खैर छोड़ो उसे। सईदा बेटी ज़रा यहाँ आना। सईदा को आवाज़ देता है। सईदा चौंक कर, सईदा डर कर उसकी तरफ देखती है। तुम भी आओ खालिद बेटा। खालिद जी उठकर उसके पास बैठता है। यहाँ आओ बेटी मेरे पास। सईदा, मैं यहीं ठीक हूँ चचा जान। अहमद अली, अरे नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुला रहा हूँ। क्यों फ़कीर हुसैन? मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। फ़कीर हुसैन पहले मुस्कुराता है, फिर गौर से सईदा की तरफ देखता है। फ़कीर हुसैन, क्या बात है सईदा बेटी? सईदा अटकते हुए यानी रुकते हुए, झिझकते हुए, अबू चचा जान मुझे जिस लिए अपने पास बुला रहे हैं मैं नहीं कर सकती। सलमा हैरत से, मगर बेटी खालिद और तुम तो, सलमा जो है वो कहती है, खालिद और तुम तो जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हो। खालिद और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। सईदा, उस वक्त और बात थी चचा जान, मैं दरअसल। फ़कीर हुसैन हैरत से, खालिद को तो तुम बहुत पसंद करती हो बेटी,
सईदा खालिद बहुत अच्छे हैं अबू। सईदा कहती है खालिद बहुत अच्छे हैं अबू, बहुत अच्छे, मगर आप क्या करते हैं ना अबू के किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से अपने हिस्से से कुछ काट कर देना पड़ता है। फ़कीर हुसैन हाँ हाँ बेटी। सईदा मैंने भी यही सोचा है अबू, हम सब के पास सब कुछ है, आराम, सुकून, तवज्जो, खुशी, मोहब्बत, लेकिन एक शख्स ऐसा है अबू जिसके पास इनमें से एक चीज़ भी नहीं, बिल्कुल अकेला है वो। यानी वो कहती है कि हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, हमारे पास तो जो है वो सब कुछ है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो इन चीज़ों से मारूम है, आराम से, सुकून से, तवज्जो से, खुशी से, मोहब्बत से मारूम है, और वो बिल्कुल अकेला है। फ़कीर हुसैन हैरत से इसकी बात कर रही हो बेटी। अख्तर चंद लम्हे सईदा के तजब्जुब को देखता है, यानी कि उसके शक व शुबा की तरफ जो है वो तवज्जो करता है और एक कदम आगे बढ़ता है। रफ़ीक, तुम रफ़ीक की बात कर रही हो ना? सईदा इस बात में सर हिलाती है। सईदा हाँ में जो है वो सर हिलाती है, यानी कि हाँ करती है, मगर सईदा रफ़ीक, सईदा तुम तो उसे जानते हो अख्तर, हम सब से ज़्यादा जानते हो। वो पढ़ा लिखा नहीं, शक्ल से गंवार लगता है, यानी गैर मुहज़्ज़िब या आप यूँ कह लें देहाती लगता है, उसका माजी दागदार है, ऐबदार है, मगर ये सब कुछ उसकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ। इतनी अजियत और तकलीफ़ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर इंसान ज़िंदा रहे तो उसकी मदद करनी चाहिए अख्तर, हिफाजत करनी चाहिए उसकी। हाँ अख्तर कहता है हाँ ये तो ठीक है। अहमद अली कौन है ये रफ़ीक? अहमद अली जो है वो पूछता है कि ये रफ़ीक कौन है? आबिद उसका बेटा जो है वो कहता है डैड ये वही है जिसने मुझे सिरदार जहांगीर की कैद से निकाला था। सलमा क्या करता है आबिद? मगर सईदा वो तो अख्तर बता रहा था कि ही इज़ अंडर अरेस्ट, यानी वो तो पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार है। सईदा इस बात में सर हिलाती है। सईदा जो है वो हामी में सर हिलाती है। तो मेरा मतलब है सईदा किसी और को हो ना हो, हमें तो पता है आबिद के उसने जो कुछ किया क्यों किया था। अगर एक गुनहगार तौबा कर ले, कफ़ारा अदा कर दे, अपने जुर्मों का सज़ा भुगत ले, अपनी गलती की, तो क्या उसके बाद भी मुआशरा उसे कबूल ना करे? अहमद अली क्यों नहीं करे बेटी, मगर उसके लिए तुम क्यों? सईदा इसलिए चचा जान कि इस तस्वीर का ये रुख सिर्फ हम लोगों ने देखा है, अगर हम उसे माफ़ नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कैसे करेगी? फ़कीर हुसैन की तरफ देखती है। मैंने ठीक कहा है ना अबू, यानी कि ये बात करके वो अपने वालिद की तरफ देखती है, फ़कीर हुसैन की तरफ, और उससे पूछती है कि मैंने ठीक कहा है ना अबू? फ़कीर हुसैन तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, लेकिन अगर तुमने उसे सहारा देने का फ़ैसला कर ही लिया है तो उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि तुमने उस पर रहम खाकर उसे कबूल किया है। एहसान के इजहार से, यानी एहसान यानी अच्छे सलूक के इजहार से, ज़ाहिर करने से उसकी बरकत ज़ायल हो जाती है, उसका सवाब जो है वो ख़त्म हो जाता है। सईदा मुझे इसका एहसास है अबू, ऐसा कभी नहीं होगा। वो रोते हुए बाप के सीने से लगती है। मुझे शायद ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी अबू, मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी कि वो रोकर अपने बाप की छाती से लगती है, अपने बाप के बगल गिर होती है और बाप से कहती है कि मुझे बाबा शायद ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। अजी तलाबा ये था हमारा आज का सबक, जो अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा है दहलीज, उसका दूसरा हिस्सा। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। अपनी स्टडी को जारी रखिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।